कहानी का शीर्षक है खोखले रिश्ते। सुष्मिता, जल्दी से अपना सामान बांध लो, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे, ललित ने अपनी पत्नी से कहा तो वह हैरान होकर बोली, लेकिन आप तो हमेशा यह कहते थे कि आप अपने भैया भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर अचानक ऐसा निर्णय क्यों? क्योंकि खोखले रिश्ते देखकर अब मेरा सबसे मन भर गया है। जब साथ रहकर भी किसी का साथ न मिले, फिर साथ रहने से क्या फ़ायदा है। मैं मूर्ख था जब मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब मुझे अक्ल आ गई है। मैंने अपने कंपनी के पास एक प्लॉट ले लिया है, अब वहीं पर रहेंगे। पति की बातें सुनकर सुष्मिता अलमारी से सामान निकालने लगी थी। सामान निकालते वक्त अचानक उसके हाथ में उसकी शादी की एल्बम आ गई थी, जिसमें उसके पूरे परिवार, जेठ जेठानी, उनके दोनों बच्चे, उसके और उसके पति की मुस्कुराते हुए फ़ोटो थी। बेहद खुश थी जब वह अपनी ससुराल में आई थी। तब वह यही सोचती थी कि दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का सारा काम कर लेंगी और मिलजुल कर आराम से रहेंगी। उसके पति भी अपने भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते थे। उन्हें जो भी सैलरी मिलती थी अपने भैया भाभी और दोनों बच्चों पर लुटा देते थे। जब सुष्मिता उनसे अपने बेटे वैभव के लिए पैसा बचाने को कहती, ललित मुस्कुराकर कहते, मुझे वैभव की चिंता नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी भैया भाभी मेरी मदद कर देंगे। तब पति की बातें सुनकर सुष्मिता निराश हो जाती थी। सुष्मिता के आने के बाद उसकी जेठानी ने घर के काम में हाथ बटाना भी बंद कर दिया था। फिर भी वह खुशी खुशी अकेले ही घर के सारे काम कर लेती थी कि दुख में तो उसकी जेठानी उसका साथ देगी ही, क्योंकि वह कभी भी बीमार पड़ने पर अपनी जेठानी की बहुत सेवा करती थी। परंतु उसका यह सोचना भी व्यर्थ ही रहा। एक दिन उसके बहुत तेज़ बुखार आ गया था, जिसके कारण उसने जैसे तैसे घर की सफाई तो कर ली थी, परंतु जब सब्जी बनाने के बाद वह आटा लगाकर रोटियां बनाने लगी तो उसे चक्कर आ गया था। तब ललित ने उसे दवाई लेकर आराम करने को कहा और खुद अपने और सुष्मिता के लिए रसोई में खाना लेने के लिए गया तो उसने देखा उसकी भाभी ने सुष्मिता के तैयार किए हुए आटे में से सिर्फ अपने पति, बच्चों और अपने लिए ही खाना बनाकर थाली में लगाकर अपने कमरे में चली गई थी। भाभी की ऐसी हरकत देखकर ललित को बेहद दुख हुआ, क्योंकि सुष्मिता रोज़ाना सबके लिए खाना बनाती थी। सुष्मिता के कई बार बीमार पड़ने पर उसकी जेठानी उसके साथ ऐसी ही हरकत करती थी। जब सुष्मिता उससे अपनी जेठानी की शिकायत करती तब वह उसकी बातों को झूठ मानकर हंसी में उड़ा देता था, परंतु आज अपनी आंखों से देखकर उसे सुष्मिता के लिए बहुत दुख हुआ था। तब ललित ने अपने परिवार के लिए होटल से ऑनलाइन खाना मंगवा लिया था। कुछ समय बाद 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद वैभव को 11वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उस वक्त भी अपनी आदत के अनुसार ललित ने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। ज़रूरत पड़ने पर जब उन्होंने अपने भैया से पैसे मांगे तब उसके भैया इनकार करते हुए बोले, देख भाई, महंगाई के ज़माने में अपनी तनख्वाह से बच्चों की परवरिश करना बेहद मुश्किल है। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम किसी और से पैसे मांग लो। अपने भैया से ललित को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह तो हमेशा यही सोचता था जैसे वह अपनी तनख्वाह उनके बच्चों पर कभी उनका एडमिशन कराने, कभी उन्हें नए नए कपड़े दिलवाने, कभी महंगे तोहफे दिलवाने में खर्च कर देता था, वैसे ही उसके भैया भी उसके बेटे पर कुछ तो खर्च करेंगे। परंतु भैया का इनकार सुनकर उसका दिल टूट गया था। उसने जैसे जैसे लोगों से उधार मांगकर वैभव का दाखिला तो करा दिया था, लेकिन अपने प्रति अपने भैया भाभी का खोखला प्यार देखकर वह अंदर से टूट गया था और मन ही मन उसने उनसे अलग रहने का निर्णय ले लिया था। मैंने तुमसे कहा था जल्दी से सामान बांध लो और तुम फ़ोटो देखने लगी, ललित ने सुष्मिता से कहा।
तो मुस्कुराते हुए सुष्मिता ने कपड़ों के साथ एल्बम भी बैग में रख ली थी।